नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार यानी बीते दिन उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूपी के मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि मैनपुरी में भाजपा कार्यालय के साथ जीत का दरवाजा खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल जो है वो परवान चढ़ा है। पीएम मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। सीएम मोहन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से सरकार बनी। यह दुनिया के सामने उदाहरण, एक बड़ा उदाहरण है। पहले यूपी में मानवता करहा रही थी, अब भाजपा की विचारधारा और सुशासन के बलबूते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहचान बनाई, वो गर्व करने वाली है। कांग्रेस को लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अगर आतंकवादी घटनाएं हो जाएं और देश का नेतृत्व हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, ऐसी सरकार पर लानत है। ये मैनपुरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही है। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग का वक्त अब नजदीक आ गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं जो हैं वो लगातार ही हो रही हैं। साथ ही पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार ही जारी है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कमलनाथ के घर पुलिस की कार्रवाई, ईडी और सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, देश में भाजपा ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया। यह काला धन नहीं है तो क्या है, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूं कि देश को पीएम ये समझाने में असफल रहे हैं कि काला धन वो ले तो कोई बात नहीं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं भी चूक कर जाएं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई है। पीएम का काला धन से निपटने का दो तरह का व्यवहार है। देश से देख रहा है, समझ रहा है। देश इसको देख रहा है और समझ रहा है। यह आरोप लगाया है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कल 17 अप्रैल से चुनावी शोरगुल थम जाएगा। इसके बाद अब प्रत्याशी और पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जो हैं वो अब प्रचार प्रसार कर सकेंगे। एमपी में पहले चरण में 6 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रचार थमने के बाद इन 6 सीटों पर मतदान के लिए बीजेपी ने अपना एक मेगा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। इस तैयार प्लान के तहत बीजेपी का हर कार्यकर्ता मतदाताओं को कॉल करेगा, लेकिन उनसे वोट नहीं मांगेगा। प्रचार थमने के बाद बीजेपी का यह मेगा प्लान है। मतदान वाले दिन हर कार्यकर्ता मतदाताओं को फोन करेगा। फोन पर कहेंगे वोट डालने जाना है, लेकिन किसे देना है यह वो नहीं कहेंगे। सुबह 7 बजे से फोन कॉल जो है वो मतदाताओं को करना शुरू हो जाएगा। फोन कॉल की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग, जो फोन कॉल्स किए जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बीजेपी का मानना है कि लोग मतदाता करने निकले तो कमल का ही बटन दबाएंगे। अगर लोग ये मान रहे हैं बीजेपी के कि लोग अगर मतदान करने घर से निकल रहे हैं तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के देह त्याग के अब मुनि समय सागर महाराज आचार्य पद विराजमान करने वाले हैं। आज दमोह स्थित कुंडलपुर में पदारोहण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन, एक भव्य आयोजन कुंडलपुर में किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे और उन्होंने बड़े बाबा के यानी आदिनाथ भगवान के दर्शन भी किए हैं। पदारोहण प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व के सबसे बड़े दिगंबर जैन समाज के मंदिर कुंडलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के आए लाखों श्रद्धालु जो हैं वो भी
शामिल हुए हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई बड़े मंत्री भी शामिल होने पहुंचे। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल होने 400 मुनि भी पहुंच गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर कुंडलपुर कमेटी और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो कर रखी है। आगे बढ़ते और बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के जीत के मंसूबे को लेकर मैदान में निकल पड़ी है। ऐसे में कुछ प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म टेक्निकल मिस्टेक के कारण रिजेक्ट भी हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला इंडिया गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी से मीरा यादव का खजुराहो से पर्चा निरस्त होने का मामला भी सामने आया था। इस मामले के बाद कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर लीगल सेल का गठन कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि लीगल सेल के माध्यम से बीजेपी के प्रत्याशी पर नजर बनाए रखेगी कि बीजेपी के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस द्वारा बनाए गए लीगल सेल को लेकर बीजेपी लीगल सेल प्रभारी ने तंज भी कसा है। भूपेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट भाजपा लीगल सेल प्रभारी ने कहा कि बीजेपी से कांग्रेस कुछ तो अच्छा सीख रही है। हालांकि यह उनका अंदरूनी मामला है। देर से जागे, लेकिन अच्छा है कि वे भी नजर बनाए रखें और हमारी नजर तो पहले से ही कांग्रेस प्रत्याशियों पर बनी हुई है। तो यह थी आज की दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।